मतलब छी 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 मोदी जी, मतलब क्या, कितना, मतलब मोदी जी क्या तरीका है ये बताइए, क्या तरीका है? क्या मतलब दिल्ली सरकार के मंत्रियों को आप ऐसे उठाएंगे क्या? मतलब क्या ये तरीका सही है क्या? मतलब आपने स्वास्थ्य मंत्री को ही उठवा लिया क्या? मतलब क्या बिगाड़ा था उन्होंने? पैसा ही तो लिया था, और मतलब फेक कंपनी उम्पनी बना के फेक वो मतलब पैसा कमा ली, तो क्या दिक्कत है? मतलब चाहते क्या है मोदी जी, आप ये बताइए। मतलब क्यों, आप क्या चाहते हैं? कि मतलब केजरीवाल दिल्ली को लंदन नहीं बनाए, छोड़ दे? आप कितने बड़े दुश्मन है यार, मतलब क्या जरूरत क्या आन पड़ी कि आपने स्वास्थ्य मंत्री को उठवा लिया? अब बताइए दिल्ली का स्वास्थ्य कैसे चलेगा, दिल्ली लंदन कैसे बनेगा? मतलब मोदी जी थोड़ा सा तो रियायत दिया कीजिए, आप बदले की भावना करते हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तिवारी भैया इसका खंडन करते हैं, ये कोई तरीका हुआ क्या मोदी जी? मतलब आपने सारे एजेंसियां लगवा दिया केजरीवाल के पीछे, मतलब सारा एजेंसी, ईडी, सीबीआई, जो भी है, एनआईए, जो भी है, देश की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं सब लगवा दिया मोदी जी आपने केजरीवाल के पीछे। क्या मतलब क्या चाहते हैं? वो काम नहीं करे, काम नहीं करे तो एक काम कीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए आप। हद है यार, मतलब हद है। मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। इसी लहजे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी मेरे हाथों को बांध दे रहे हैं। और सूत्र से पता चला है कि स्वास्थ्य मंत्री को जानबूझ के फंसाया गया है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मेरे सूत्र हैं ना, वो पहले ही से कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन पे ईडी जानबूझ के फेक केस अदा कर रही है, फेक केस लिख रही है और जानबूझ के फंसा रही है। तमाम बातें बकायदा एकदम एक्टिंग करके, मासूम चेहरा। मोदी जी अब ना मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, मेरे कभी मंत्री को उठा रहे, कभी किसी को उठा रहे, कभी किसी को उठा रहे, अब तो मनीष सिसोदिया को भी उठा लेंगे आप। छी, कितने गंदे हैं आप। मतलब एकदम बहुत मासूम चेहरा लेके, एकदम मासूम, एकदम मासूम से भी मासूम, मासूम से भी मासूम, एकदम 6 साल का बच्चा बन के एकदम बकायदा कह दिया कि मोदी जी जो है ना जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं। ये तमाम बातें कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जरा मैं एक रिपोर्ट पढ़ देता हूं। कह रहे हैं कि सभी एजेंसियों को नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फर्जी केस बनाओ, सब मंत्रियों के पीछे फर्जी केस है। ईडी फर्जी केस बनाओ, सीबीआई फर्जी केस बनाओ, हाँ एनआईए फर्जी केस बनाओ, हाँ सुनो और कोई एजेंसी बचा हुआ है क्या? हाँ इनकम टैक्स वाले फर्जी केस बनाओ, और कोई है क्या? दिल्ली पुलिस फर्जी केस बनाओ, हाँ हेलो और फर्जी केस बनाओ, फर्जी केस बनाओ। मतलब फर्जी केस बनवा रहे हैं मोदी जी, बकायदा सारी डिपार्टमेंट को फोन करके, हेलो मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, केजरीवाल के मंत्री के पीछे फर्जी केस बना दो, मजा आएगा। मतलब फर्जी केस बनवा रहे हैं। आगे कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। मतलब बाकायदा मनीष सिसोदिया को भी एकदम साजिश रचा जा रहा है, फर्जी केस बनवाया जा रहा है। और साथ में कहा है कि आपको नहीं पता है मोदी जी कि देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के बाद अभी तक ऐसा शिक्षा मंत्री कहीं नहीं है। देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और बताइए उन जैसे ईमानदार, एकदम दूध के धुले ऐसे शिक्षा मंत्री को आप गिरफ्तार करेंगे? अब बताइए आप क्या चाहते हैं कि अगर शिक्षा मंत्री चले जाए जेल में तो कैसे एजुकेशन चलेगा? दिल्ली लंदन कैसे बनेगा? लंदन के बच्चे दिल्ली के स्कूल में आके कैसे पढ़ेंगे? मतलब क्या तरीका है ये सब, क्या कर क्या रहे हैं? ये तमाम बातें एकदम एक्टिंग किया है जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल। और कह दिया है, पूछ दिया है उन 18 लाख बच्चों से दिल्ली में जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उनसे कहा गया है कि बच्चों ये बताओ कि कल को आपके मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया जाएगा, आप बर्दाश्त करेंगे क्या? मतलब ये कैसे चलेगा? अरे मनीष सिसोदिया अगर जेल में चले भी जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए अध्यापक और प्रिंसिपल है। और चलिए मान लीजिए अरविंद केजरीवाल कि ईडी ने फेक इन्वेस्टिगेशन करके फेक केस दायर किया है सत्येंद्र जैन पे। मान लीजिए कि फेक ईडी ने केस दायर कर दिया है सत्येंद्र जैन पे, मान लीजिए। तो आप तो हमेशा से कोर्ट उठ जाते हैं ना, मतलब आप तो हर चीज में कोर्ट जाते हैं
तो एक काम कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए और कह दीजिए कि ईडी ये जानबूझ के मनगढ़ंत कहानी लिख के और ये सब तमाम चीज़ें मेरे मंत्रियों को फंसा रही है, ये कह दीजिए जाके। लेकिन आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको जानते हैं कि मनीष सिसोदिया, माफ़ कीजिएगा, सत्येंद्र जैन किसी न किसी तरीके से फंसे हुए हैं, दाल काली है। तो आप बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के। आप क्यों भूल जाते हैं अरविंद केजरीवाल कि अगर ईडी कोई केस की जांच करती है या किसी पे हाथ डालती है तो पहले अपने हाथ में पत्ता स्ट्रॉन्ग कर लेती है। ये आप क्यों भूल जाते हैं? लेकिन आपको अपने कुकर्म, अपने पाप, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मासूम दिल्ली के बच्चों को आगे करके ये खेला खेल रहे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे। वो पंजाब में जो इंसिडेंट हुआ है उसके घर पे नहीं जाएंगे, बाकी जगह तो आप जाके पूरा एकदम छाती पीटने लगते हैं। कभी यूपी चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, पेरिस, बेल्जियम, फ्रांस चले जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, पीड़ित लोगों से मिलने के लिए। आप मनीष सिद्धू मूसेवाला घर नहीं जाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपका पाखंड दिल्ली की जनता जनार्दन जानती है। आपका ये जो ड्रामा है दिल्ली की जनता जानती है कि आपको जब फंसते हुए नजर आते हैं तो इमोशनल कार्ड शुरू कर देते हैं और लगे पूछने की 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट बतलाती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा की आप बोल रहे हैं कि शिक्षा बहुत ही शानदार है, तो जरा बताइए कि पिछले 7 सालों में 1.09 लाख बच्चे कम हो गए हैं सरकारी स्कूलों में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? साथ में जो रिपोर्ट बतलाती है कि आप बार बार दिल्ली की शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, तो जरा ये बताइए कि 2020 में 10वीं का परिणाम 82.91% रहा था, जबकि शीला दीक्षित की सरकार में 10वीं का रिजल्ट 99.46% रहा था। आपने कहा था कि 2015 में ही कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा और 20 कॉलेज खोलूंगा, लेकिन 7 साल कंप्लीट हो गए, एक भी स्कूल नहीं खुला। वो भी एक खुला है बपरोला की जगह पे। और आपने बोला था कि इतना सारा स्कूल खोलेंगे। मतलब क्या किया आपने? आपका बेहतरीन ये शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा क्रांति है। मनगढ़ंत कहानी कहना, झूठ बेचना, पाखंड करना, और यही पाखंड का ड्रामा है जिसके कारण एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। मतलब सिद्धू मूसेवाला, आप ही का ड्रामा और आप ही के पाखंड और आपकी गंदी राजनीतिक ने उस पंजाब के युवा को खा गया, उभरता सितारा को डुबो के रख दिया। आपका पाखंड और आपका ड्रामा। जब आप फंसते हो तो पाखंड और ड्रामा करते हो। ये देश की जनता जनार्दन देख रही है। जी, सत्येंद्र जैन नहीं फंसे हैं। सत्येंद्र जैन पे अगर केस आया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, ईडी ने उठाया है, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास स्ट्रॉन्ग सबूत होंगे। अरविंद केजरीवाल, आप तो इनकम टैक्स के बैकग्राउंड से आते हैं, बाकायदा आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, और आप इस तरह की बातें कहेंगे तो शोभा नहीं देता। लेकिन हाँ, आप ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। आपका काम ही है झूठ बेचना, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बेचना, पाखंड करना। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि पंजाब का एक युवा गायक हमारे बीच नहीं रहा, सिद्धू मूसेवाला। आपने वहाँ पे सुरक्षा उठाई, उसकी छीन ली, और वो हमारे बीच नहीं रहा, आपका झूठ और पाखंड के कारण। तो बाकी की बातें छोड़िए कि आप कितने बड़े झूठे इंसान हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहती रही है। और ये जो लगातार ये कह रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेल कि मुझे नरेंद्र मोदी फंसा रहा है, तो चले जाइए हाई कोर्ट में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उसके एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, केस दर्ज कराइए, याचिका दर्ज कराइए। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन नॉट लवीज।